इमेजिन करें रात के 2 बजे हुए हैं। एक सीक्रेट लेबोरेटरी में अचानक से धमाका हो जाता है। इस धमाके में एक न्यूक्लियर साइंसदान मारा जाता है। किसी को नहीं पता कि किसने किया। कोई आर्मी नहीं, कोई ऑफिशियल वॉर नहीं, सिर्फ एक इनविजिबल वॉर, एक ऐसी जंग जो दहाइयों से चल रही है। इस जंग में असैसिनेशन, साइबर अटैक्स, ड्रोन और सीक्रेट ऑपरेशंस होते हैं। इस जंग को दुनिया के एक्सपर्ट कहते हैं द ईरान इजराइल शैडो वॉर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ये सीक्रेट वार कब शुरू हुई, कौन कौन से कवर्ड ऑपरेशंस हुए, न्यूक्लियर स्फोटेज का सच, और क्या अब ये शैडो वार ओपन वार बन सकती है। लेकिन ये कहानी समझने के लिए हमें 1979 में वापस जाना पड़ेगा। आज ईरान और इजराइल एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन एक वक्त था जब ये दोनों अलायंस थे। 1960 और 1970 में ईरान का शाह रूलर था और इसराइल के साथ इसके स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। लेकिन साल 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन सब कुछ बदल देती है। इस्लामिक गवर्नमेंट पावर में आ जाती है और इसराइल को डिक्लेयर कर दिया जाता है एनिमी ऑफ इस्लाम। डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म। उस दिन से शुरू होती है एक हिडन वॉर, एक वार जो ऑफिशियली कभी अनाउंस नहीं हुई लेकिन कभी ख़त्म भी नहीं हुई। डायरेक्ट वॉर की बजाय ईरान एक मुख्तलिफ मंसूबा इस्तेमाल करता है, प्रोक्सी ग्रुप्स। ईरान मिडल ईस्ट में कुछ पावरफुल ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जिनमें हिजबुल्लाह इन लेबनान, हमास इन गाज़ा, मिलिटिया ग्रुप्स इन इराक एंड सीरिया। इन ग्रुप्स का मिशन होता था इसराइल के अगेंस्ट फाइट करना। इसराइल भी चुप नहीं बैठा। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद कवर ऑपरेशन स्टार्ट करती है। इनका टारगेट था ईरानियन वेपन सप्लाई के रूट्स को ख़त्म करना, ईरान के बैक्ड कमांडर्स के ऊपर अटैक्स, और इस तरह एक साइलेंट बैटलफील्ड क्रिएट होता है सीरिया, इराक, लेबनान और सी रूट तक। ये वार ऑफिशियली कहीं अनाउंस नहीं होती, मगर अटैक रेगुलरली होते हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इसराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट माना जाता था। इसराइल का मानना था अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो मिडल ईस्ट का सारा बैलेंस ऑफ पावर ही चेंज हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इसराइल की ये परेशानी हकीकत भी थी। इसलिए इसराइल एक खतरनाक स्ट्रेटजी को अपनाता है, सपोर्टेज। 2010 से लेकर आज तक मल्टीपल इंसिडेंट्स होते हैं ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में, मिस्टीरियस धमाके, न्यूक्लियर साइंसदानों के साथ असैसिनेशंस, और इनमें से सबसे फेमस अटैक था स्टक्सनेट साइबर वेपन। ये एक सोफिस्टिकेटेड मालवेयर था जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि ये ऑपरेशन यूएस और इसराइल ने मिलकर किया था। इस साइबर अटैक ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफ़ी स्लो कर दिया, लेकिन ईरान ने भी रिटेलिएशन शुरू कर दिया। ये शैडो वार सिर्फ लैंड पर नहीं हो रही। 2019 से 2022 के बीच मल्टीपल ऑयल टैंकर्स पर अटैक्स होते हैं। कभी इजराइल शिप्स पर अटैक होता है तो कभी ईरानियन कार्गो शिप्स पर। एक्सप्लोसिव अटैक्स किए जाते हैं शिप्स के हल पर। ड्रोन से स्ट्राइक्स होती हैं। दोनों कंट्रीज ऑफिशियली डिनाई करते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहते हैं कि ये सब शैडो नोवल वॉर का हिस्सा है। 2025 में शॉकिंग रेवोल्यूशन सामने आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद ने ईरान के अंदर ही एक सीक्रेट ड्रोन बेस एस्टेब्लिश कर लिया था। एजेंट्स ने महीनों तक ड्रोन पार्ट्स को असेंबल किया, सूटकेस में, ट्रक्स में, कंटेनर्स में। फिर एक रात एक धमाका होता है। एक्सप्लोसिव ड्रोन्स लॉन्च किए गए जो ईरानियन मिसाइल लॉन्चर्स और एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस ऑपरेशन ने दुनिया को शॉक कर दिया। इसराइल के एजेंट ईरान के अंदर डीपली इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। ये शैडो वार अब और भी डेंजरस हो चुकी थी। अप्रैल 2024 में एक हिस्टोरिक मूवमेंट आता है। ईरान डायरेक्टली इसराइल पर अटैक करता है। हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च किए जाते हैं। ये अटैक रिटेलिएशन था। दमास्कस में ईरान के जनरल की मौत के बाद मिसाइल्स इसराइल के मिलिट्री बेस को टारगेट करते हैं। कुछ महीनों के बाद इसराइल भी ईरान के मल्टीपल मिलिट्री साइट्स पर स्ट्राइक करता है। दो दुश्मन जो अभी तक एक शैडो वॉर में लड़ रहे थे अब डायरेक्टली मिसाइल एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये शैडो वॉर का मोस्ट डेंजरस फेज था। मॉडर्न बैटलफील्ड सिर्फ मिसाइल्स और गन्स नहीं है, इंटरनेट भी एक वेपन है। 2026 के कॉन्फ्लिक्ट में साइबर अटैक्स मेजर रोल प्ले करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानियन नेटवर्क हैक किए जाते हैं, टीवी ब्रॉडकास्ट हाईजैक किए गए, मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय किए गए। ये डिजिटल अटैक्स वॉर के स्टार्ट होने से पहले ही किए गए थे ताकि ईरान की डिफेंसेस वीक हो जाएं। इसको कहते हैं साइबर बैटलफील्ड। आज की सिचुएशन और भी टेंस हो चुकी है।
ریسنٹ رپورٹس کے مطابق ایران نے لانگ رینج میسائلز لانچ کیے، اسرائیل اور یو ایس نے ایرانین ٹارگٹ پر سٹرائکس کی۔ کانفلکٹ کا سکیل بڑھتا جا رہا ہے، اور سب سے خطرناک بات تو یہ ہے، اگر یہ شیڈو وار فل سکیل وار بن گئی تو پوری دنیا ہی اس انفلکٹ میں انوالو ہو سکتی ہے۔ ایران ورسز اسرائیل، یہ صرف دو ملکوں کی ایک دشمنی نہیں ہے، یہ ایک انٹیلیجنس وار ہے، ایک سائبر وار، ایک پروکسی وار، اور سب سے خطرناک ایک شیڈو وار، جس میں سولجرز کم اور ذہنیت سے زیادہ لڑا جاتا ہے۔ اور جب وار شیڈو میں لڑی جاتی ہے تو دنیا کو اکثر پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصلی بیٹل فیلڈ کہاں ہے، اور شاید یہ وار ابھی ختم نہیں ہوئی،